एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो ये फर्स्ट कॉल का हो गया। अब ये सेकेंड एंड फाइनल को लास्ट बचा है, उसके लिए देखो क्या बोला है। फाइनल कॉल वाज नॉट मेड। फाइनल कॉल पे कंपनी पेमेंट मांगा ही नहीं, अभी नहीं मांगा, बाद में मांगेगा। अभी तक नहीं मांगा, अभी फर्स्ट कॉल तक मांग के ही रुक गया। तो ठीक है, जब नॉट मेड बोला है तो उसका ड्यू रिसिप्ट एंट्री तो करेगा नहीं। तो ठीक है, एप्लीकेशन रेट कितना है बोलो। 5 हटा दो 15 है, अलॉटमेंट 10 है, प्रीमियम का 5 हटाओ तो ये 15। एप्लीकेशन कितना है, प्रीमियम हटा के कितना है, 15 है। अलॉटमेंट कितना है, प्रीमियम हटा के 10 है। फर्स्ट कॉल कितना है, 15 है। 40 हो गया। तो बताओ बैलेंस बोला है फाइनल कॉल, तो देखो फेस वैल्यू कितना है शेयर का, 50, तो 50 में 40। तो बताओ सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना हुआ, 10 हुआ, तभी तो टोटल फेस वैल्यू शेयर का कितना हुआ, 50 हुआ। मीन्स फेस वैल्यू ऑफ 50 और प्रीमियम हम लोग यहाँ में लिखा है, प्रीमियम है 10, 50 का 20% 10 है। तो मीन्स फेस वैल्यू है शेयर का 50, बट शेयर इशू किस में कर रहा है, 60 में कर रहा है। 50 + 10 60 में कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी ये पुराना कंपनी होता होगा, प्रॉफिट ज़्यादा गेन करता होगा। सब लोग ये कंपनी, सब शेयर होल्डर लोग ये कंपनी से जुड़ना चाहेगा क्योंकि ये फेमस कंपनी है। तो अपना रेट वो 50 रेट है, पर वो पेमेंट एक्स्ट्रा कितना लेगा, 10 एक्स्ट्रा लेगा। 6 कंपनी एक्स्ट्रा पेमेंट लेता है क्योंकि वो उसका कंपनी पॉपुलर है। 50 का चीज़ के लिए कितना चार्ज करता है, 60 चार्ज करता है, ठीक है, 10 एक्स्ट्रा लेता है। तो इसलिए प्रीमियम में पेमेंट मांगता है शेयर होल्डर से। तो ठीक है, वो देखो सब कुछ हो गया। अब लास्ट एंट्री हम लोग जानते हैं 3 फॉरफीचर, रीइश्यू, कैपिटल रिजर्व, लास्ट 3 एंट्री हम लोग करना है। तो चलो फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। ये देखो फिर हम लोग को मिस हो रहा है, इक्विटी इक्विटी लगाते जाओ। इक्विटी क्या पता इक्विटी नहीं लगाएगा तो हाफ मार्क्स कुछ 1 मार्क्स काट दें, इस लगाते जाओ। शेयर फॉरफीचर में तो इक्विटी नहीं लगाएगा, शेयर फॉरफीचर का मीनिंग तो अलग है ना। शेयर फॉरफीचर बाकी सब में इक्विटी लगाएगा, शेयर फॉरफीचर में नहीं लगाएगा, ये तो अलग चीज़ है ना। ये देखो फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है, कंपनी जब शेयर होल्डर से मनी रिसीव करता है तो क्या अकाउंट क्रेडिट करता है, ये क्रेडिट करता है शेयर कैपिटल। अभी क्यों डेबिट कर रहा है, इसलिए डेबिट कर रहा है क्योंकि शेयर होल्डर के अकाउंट को अब क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। शेयर होल्डर का जब पेमेंट लेता है तो शेयर होल्डर के लिए अकाउंट ओपन क्या करता है, शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि शेयर होल्डर से मनी लेके सब इसमें पुट ऑन करता है। अब शेयर होल्डर का अकाउंट क्लोज कर रहा है, इसलिए इसको शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करता है। क्यों क्लोज कर रहा है, क्योंकि अब ये बताओ क्यों क्लोज कर रहा है, बताते हैं। सीमा तो नहीं दे रही थी, बट लास्ट में तो फर्स्ट कॉल में दे ही दी ना। तो बताओ सीमा का शेयर फॉरफिट होगा, नहीं होगा। सहज फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किए, उसी का शेयर तो फॉरफिट होगा। सीमा का नहीं होगा, वो नहीं दे रही थी, पर बाद में तो पेमेंट फर्स्ट कॉल में तो कर ही देना। तो क्या लिखा है देखो, सहज शेयर फॉरफिटेड। सीमा का शेयर क्यों नहीं फॉरफिट होगा, मानता है वो लेट से पेमेंट किया, पर पेमेंट तो कर ही दिया ना। सहज का शेयर फॉरफिटेड होगा, कितना होगा, 2000 शेयर अलॉटेड जो था फॉरफिटेड करना है, ठीक है। तो सहज 2000 शेयर पे पेमेंट फर्स्ट कॉल में नहीं दिए, तो ठीक है, तो उसका शेयर कंपनी क्या कर लेगा, फॉरफिट कर लेगा। मीन्स क्या कर लेगा, वापस ले लेगा, वापस लेके दूसरा को रीइशू कर देगा। तो ठीक है, इसके बारे में और बात देखते हैं। देखो पहले एंट्री लिखते हैं। जनरल एंट्रीज करना है, ओपनिंग कॉल सीनियर अकाउंट, तो जहाँ जहाँ कॉल सीनियर जरूरी हम लोग अकाउंट तो ओपन किया ही है, मतलब एंट्री लिखा है। ये डेबिट क्रेडिट जहाँ में कॉल सीनियर अकाउंट ओपन करना था हम लोग किया ही है। तो बताओ कॉल सीनियर में क्या आ जाएगा, सहज का अलॉटेड सेल हम लोग निकाला था 2000 इंटू 15। फर्स्ट कॉल में सहज नहीं दे रही कितना, 30,000, ठीक है। अब यहाँ में क्या होगा, इस शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट जाता है।
जितना शेयर कंपनी का डायरेक्टर्स लोग कितना शेयर फॉरफिट कर रहा है 2000, ठीक है। अब ये बताओ सेकेंड एंड फाइनल कॉल नॉट मेड, कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल में पेमेंट मांगा ही नहीं मांगा तो कितना पे पेमेंट मांगा 15 प्रीमियम हटा के, और आगे में लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन में प्रीमियम हटा दो, फिर लिखना पड़ेगा तब तो एप्लीकेशन कितना 15 प्रीमियम हटा के, अलॉटमेंट 50 नहीं प्रीमियम हटा के 10, फर्स्ट कॉल 15 तो 30 40, तो फेस वैल्यू कितना है 50 में 40 माइनस करो तो बैलेंस कितना हो जाएगा, फाइनल कॉल 10 हो जाएगा। बट बताओ फाइनल कॉल का तो मेड नहीं हुआ है, फाइनल कॉल में पेमेंट मांगा ही नहीं है, मीन्स कितना पे पेमेंट मांगा है 40 रेट पे पेमेंट मांगा है। इसमें हम लोग प्रीमियम क्यों हटाए उसका भी रीज़न देगा। अभी प्रीमियम हटा के कितना फर्स्ट कॉल तक पेमेंट मांगा है, फर्स्ट कॉल तक कितना रेट पे पेमेंट मांगा है 40, कितना फेस वैल्यू में पेमेंट मांगा है 40, ठीक है। ये 80,000 मांगा है पर ये कितना नहीं दिया है, ये 2000 शेयर जो कंपनी सहज को अलॉट किया था तो 80,000 मांग कंपनी सहज से मांगा था, बट वो कितना नहीं दिया 30 नहीं दिया, 80 में 30 नहीं दिया तो मीन्स कितना दिया, ये फोरफीचर में वही अमाउंट जाता है जितना दिया। सहज कितना दिया था 50,000 दिए, ठीक है। तो बात को समझ आए, ये सहज 30,000 नहीं दिए और कितना दिए 50,000 पेमेंट की, तो ठीक है। ये फर्स्ट कॉल में पेमेंट नहीं की, मीन्स किस में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में तो पेमेंट की ना, फर्स्ट कॉल में नहीं की। फर्स्ट कॉल में 2000 इंटू 50 नहीं की, पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में तो पेमेंट की, कितना की थे 2000। बताओ एप्लीकेशन में कितना पेमेंट की थी, ठीक है। ये एप्लीकेशन में पेमेंट की थी 2000 इंटू प्रीमियम हटा के 15, अलॉटमेंट में पेमेंट की थी प्रीमियम हटा के कितना लिखा 10, टोटल कितना हुआ 50 हुआ, मीन्स 80 मांगा था 30 पेमेंट नहीं किया, मीन्स कितना की 50 की, ठीक है। तो मीन्स बात समझा, ये 30,000 नहीं दे पाई, उसका मीन्स क्या हो गया, इसलिए कंपनी का डायरेक्टर्स क्या बोला, जो हम तुमको 22,000 शेयर अलॉट किया था सहज को, बोला हम आपसे ये शेयर वापस ले लेते हैं, हम दूसरा को रीइशू करेगा, दूसरा को सेल करके पूरा पेमेंट उससे रिसीव करेगा। तो बात एक समझा, ये 30 नहीं दे पाई तो इसका 50,000 पेमेंट करने वाला लॉस हो गया। कंपनी ये 50,000 भी ले लेगा और जो शेयर अलॉट किया था वो भी वापस ले लेगा। वो इतना पेमेंट नहीं कर पाए, इसलिए कंपनी क्या करेगा, इसका 30,000 नहीं पे कर पाई तो क्या करेगा, कंपनी डायरेक्टर शेयर फॉरफिट कर लेगा, 2000 का शेयर जो दिया था वापस ले लेगा, और ये 50,000 जो पेमेंट रिसीव किया था वो भी नहीं लौटाएगा, क्योंकि वो क्यों नहीं दी, टाइम पे नहीं दी, मीन्स इसका 50,000 ये सहज का क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर ये 30 पेमेंट कर देती तो ये सहज का 50,000 बच जाता, ठीक है। अब ये बताओ एप्लीकेशन में तो प्रीमियम पे की है, अलॉटमेंट में भी तो की होगी, बट हम लोग दिखाता क्यों नहीं, एक्चुअली में ये 20 पेमेंट की है और अलॉटमेंट कितना पे की है 15 की है, पर क्यों नहीं दिखाता, इसके पीछे इंटरेस्टिंग रीज़न है। क्या रीज़न है, ये एप्लीकेशन का टाइम में हम लोग प्रीमियम दिखाया था, ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट दिखाया था, ठीक है। तो कंपनी एक्ट का रूल्स क्या बोलता है, जब शेयर होल्डर लोग प्रीमियम पेमेंट कर दिया था, अगर शेयर होल्डर लोग प्रीमियम पेमेंट कर देगा, एप्लीकेशन में पेमेंट किया था, अलॉटमेंट में भी सीमा पेमेंट कर दी थी, ये अलॉटमेंट में भी प्रीमियम था, तो ये सीमा तो अलॉटमेंट में पे कर दिए,
अलॉटमेंट में पे कर दी मीन्स क्या, प्रीमियम भी पे कर दिए, और सहज फर्स्ट कॉल में नहीं दिया मीन्स अलॉटमेंट में तो वो सहज पेमेंट कर दिया मीन्स अलॉटमेंट प्रीमियम सब पे कर दिए। ठीक है, बात समझ है। प्रीमियम में पेमेंट हो जाता है, जब पेमेंट हो जाता है तो उसको हम लोग फॉरफिटेड का एंट्री में प्रीमियम को शो नहीं करता है। कंपनी एक्ट का रूल्स क्या कहता है, एक बार प्रीमियम मिल गया तो उसको कंपनी क्या हो जाता है, भूल जाता है। उस वो देखो प्रीमियम को जो पहले लिखा था उसको कैंसिल करने के लिए, वो अकाउंट को कैंसिल करने के लिए यहाँ प्रीमियम तो डेबिट करना चाहिए था, बट नहीं करता है, नहीं करता है। और प्रोसेस क्या है, बोलता है कि मनी तो मिल ही गया है ना, इसको हम लोग को कैंसिलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलता है। बट एक सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर वही प्रीमियम अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम अगर पेमेंट नहीं करता तो क्या होता, यहाँ में प्रीमियम डेबिट करता। बात समझा, दो बातें। प्रीमियम अगर पेमेंट कर दिया है तो उसको फॉरफिटेड में दिखाने नहीं बोलता है, बोलता है कैंसिल का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप तो पेमेंट कर ही चुका है। इसीलिए देखो ये किया है 20 बट शो कितना हो रहा है 15, किया है कितना अलॉटमेंट में 15 पे, अलॉटमेंट में 15 का रेट में पेमेंट किया है बट शो कितना हो रहा है 10, एप्लीकेशन में 20 पेमेंट किए सहज पर शो कितना हो रहा है 15, क्योंकि बोलता है क्या है, ओके बार 2-3 बार बोल दिया, रिपीटेड हो गया बात। अगर प्रीमियम का पेमेंट हो गया उसको शो फॉर फीचर में नहीं करता है, बोलता है कि पेमेंट हो गया तो उसको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसका कॉन्ट्रेरी बात क्या है, अगर प्रीमियम में पेमेंट नहीं करता, कॉल सिनेरियर होता, तब उसको कैंसिल करने के लिए हम लोग प्रीमियम को सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करता है। ये सेकंड कंडीशन है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा तो उसमें ऐसा वाला पॉइंट मिलेगा तो बताएगा ये। तो डेट टाइम क्या करेगा, प्रीमियम को हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए। क्यों बोलता है कि प्रीमियम का मनी अगर शेयर होल्डर नहीं देगा तो उसको कैंसिल क्यों करेगा, उसके लिए रीज़न कंपनी ये दिया है कि अगर पेमेंट नहीं मिला है तो वो अकाउंट को कैंसिल करना ज़रूरी है। बुक्स में जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है, जनरल एंट्री बनाता है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो वो अकाउंट का कैंसिलेशन ज़रूरी है। इसलिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इसलिए डेबिट करना, ये सेकंड कंडीशन है, इसलिए अभी बात करके फ़ायदा नहीं है। अभी ये क्वेश्चन में ये बात है कि पेमेंट जब रिसीव हो ही गया है प्रीमियम का तो उसको फॉर फीचर में दिखाने का ज़रूरत नहीं है, डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमें प्रीमियम पेमेंट किया फिर भी प्रीमियम को शो नहीं करना है, और जब प्रीमियम में पेमेंट नहीं करेगा तब उसका आगे वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा तो उसमें बताएगा। समझ गया वो, ठीक है। फॉर फीचर का एंट्री हो गया, नेक्स्ट रीइश्यू का एंट्री करते हैं। देखो रीइश्यू किस में कर रहे हैं, सब्सिक्वेंटली बाद में ये सहज से कितना शेयर, सहज कितना शेयर पे नहीं दी थी, 2000 शेयर पे पेमेंट नहीं की थी, इसलिए कंपनी फॉरफिट कर लिया, वापस ले लिया। तो वही 2000 जो फॉरफिट किया था उसको रीइश्यू गीता को कर दिया, किस में, 60 में गीता को कर दिया, 50 पर शेयर पेड अप। ठीक है, अब चलो रीइश्यू एंट्री लिखते हैं। चलो देखो एंट्री तो पहले ही लिख दिया, आप बताता है क्यों लिखा है ऐसा। रीइश्यू हो रहा है प्रीमियम में, ठीक है। रीइश्यू किया गीता को क्या रेट में, 60, रीइश्यू गीता फॉर 60, जो रेट में नया वाला शेयर होल्डर को रीइश्यू किया 60 में, मीन्स बैंक में क्या जाएगा, 60 जाएगा। 2000 शेयर फॉरफिट किया था, वही पूरा का पूरा क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया। और ये 50 शेयर पेड अप, ये शेयर कैपिटल में क्या जाता है, पेड अप बनाया जाता है। मीन्स पेड अप क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है, बोलो फेस वैल्यू कितना है, 50 है। मीन्स कंपनी को रीइश्यू करने से हमें 50 पे तो मांगना ही था, 50 से कम में तो नहीं मांगेगा, 50 पे तो मांगना ही है, उसी को लिखा क्या है, पेड अप लिखा है। रीइश्यू का शेयर कैपिटल में क्या जाता है, पेड अप बोला जाता है, फेस वैल्यू 50। और क्या रीइश्यू कर रहा है गीता को 60 में, ये तो डायरेक्ट बैंक में जाएगा। मीन्स रीइश्यू किया तो बैंक में कितना रिसीव हो रहा है, 60 रेट में, ठीक है। ये देखो 50 पर शेयर पेड अप क्यों लिखा है, मीन्स फेस वैल्यू 50 है तो रीइश्यू तो 50 में करेगा ही, ठीक है, 50 में तो करेगा ही। अब तो देखो 50 में तो किया नहीं, उल्टा क्या कर दिया, 60 में कर दिया। देखो 50 तो ये बेस हो गया, 50 में तो करना है, उससे कम में तो करेगा नहीं, ये बेस हो गया, 50 में तो करना है। 50 से ज़्यादा में भी कर सकता है, कम में भी कर सकता है, बट 50 से क्या किया, ज़्यादा में किया, मीन्स किस में किया, प्रीमियम में किया, इसलिए प्रीमियम अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया।
ये देखो 50,000। चलो उससे पहले ये बात देखते हैं ये कितना मनी मिला था शहद से 50,000, कितना शेयर फोरफिट कर रहा है 2,000, तो कितना रेट आ गया 25 आ गया। रेट निकालने का ये प्रोसेस है, जितना मनी मिला है उसको डिवाइड किससे कर दो, जितना शेयर फोरफिट हो रहा है उससे डिवाइड करने से 25 आ गया। मीन्स शहद से कंपनी को, शहद जो शेयर होल्डर है कंपनी को, उससे कितना रेट पे पेमेंट मिला है 25 पे मिला है। तो 25 का डिटेल्स क्या है, एप्लीकेशन 15 अलॉटमेंट 10, वही 25 है। ठीक है, ये रीइशू कर रहे हैं 60 में, मीन्स ये बेस कितना था 50, मीन्स आप 10 ज़्यादा में रीइशू कर रहे हैं तो प्रीमियम में 10 चला गया। ठीक है, तो कितना हो गया, रीइशू का एंट्री हो गया। अब लास्ट एंट्री करते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व का। ठीक है, इक्विटी लगा दो, और शेयर फोरफिचर में तो इक्विटी लगाएगा नहीं। अब ये बताओ कितना शेयर फोरफिटेड हुआ था 2000, कितना शेयर बीइंग 2000 शेयर वेर फोरफिटेड, बीइंग 2000 शेयर वेर रीइशू टू गीता। तो ठीक है, जितना शेयर फोरफिटेड हुआ है हुआ है 2000 शेयर, रीइशू भी कितना हुआ है 2000, सेम हुआ है। जितना फोरफिट हुआ है उतना ही रीइशू कर दिया। सेम होने से क्या करेगा, सेम होने से कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेगा, जो फोरफिचर का एंट्री में ये जो शेयर फोरफिचर का अमाउंट है उसको रीइशू का शेयर फोरफिचर का अमाउंट से माइनस करेगा। बट रीइशू में शेयर फोरफिचर अमाउंट है नहीं है। मान लो ये देखो 50 है और रीइशू किस में करता, 60 में नहीं करता, किस में करता 40 में करता। तो मीन्स 50 का चीज़ को 40 में रीइशू करता, मीन्स आप कितना डिस्काउंट दे रहा है 10। तो यहाँ क्या लिखता है, ये लिखता है शेयर फोरफिचर अकाउंट डी आर। कोई लोग लिख देता है शेयर डिस्काउंट अकाउंट डी आर क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है, बट प्रिफरेबली क्या लिखना है, शेयर फोरफिचर लिखना है। अगर डिस्काउंट में रीइशू करता तब ना यहाँ शेयर फोरफिचर होता, बट अभी तो प्रीमियम में रीइशू कर रहे हैं तो बताओ यहाँ में शेयर फोरफिचर का अमाउंट तो है नहीं। तो जब फोरफिटेड और रीइशू सेम होने से क्या होता है, शेयर फोरफिचर का जो फोरफिचर का एंट्री में जो शेयर फोरफिचर का बैलेंस होता है उसको रीइशू का शेयर फोरफिचर के अमाउंट से माइनस करना है। बट फोरफिचर का एंट्री में फोरफिचर का तो अमाउंट है बट रीइशू में तो नहीं है, इसलिए 50,000 माइनस जीरो। जब फोरफिचर का अमाउंट ही नहीं है तो जीरो से माइनस करेगा, तो 50,000 माइनस जीरो कितना हो जाएगा कैपिटल रिजर्व 50,000। अभी तो प्रीमियम में रीइशू हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करेगा तो जब रीइशू डिस्काउंट वाला क्वेश्चन लेगा तो तब और क्लियर होगा कि हाँ, तब दोनों का कंपेरिजन और अच्छा से होगा। बट अभी देखो रीइशू में फोरफिचर का अमाउंट है ही नहीं तो जीरो लेगा, तो दोनों को माइनस करके कैपिटल रिजर्व कितना है 50,000। ऐसा फोरफिचर कब माइनस करता है, जब फोरफिचर और रीइशू का दोनों का शेयर क्या हो सेम हो, इतना ही 2000 शेयर ही फोरफिट हुआ है उतना ही रीइशू है। तो ठीक है, तो हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन ठीक था। इसमें क्या हो गया, कॉल इन एरियर अलॉटमेंट में पेमेंट नहीं करके फर्स्ट कॉल में किया था, ये एक नया बात था, बाकी तो सब पुरानी बात है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये था, ये प्रीमियम का यूज फोरफिचर का एंट्री में नहीं करता, ये बात को ध्यान देना है। एक दो बात ध्यान देने वाला बात था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखना है तो उसमें और हम लोग आगे जो पॉइंट इसमें नहीं सीख, जो पॉइंट और सीखना बाकी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लोग जो और सीखना है तो वो पॉइंट जो बाकी है उसको सीख लेगा तो हम लोग को चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके बाय।